सत्कर्म दुनिया में कोई भी नहीं है, एक ही निष्काम कर्म है जो गीता में भगवान ने बोला है। तो तुमको निष्काम कर्म करने का है। जैसे वृक्ष से कोई ठंडाई लेता है, वृक्ष को मालूम नहीं है। नदी से कोई पानी पीता है, नदी को मालूम नहीं है। सूरज रोशनी देता है तो पाई भी नहीं लेता है बेचारा, इतना सूरज रोशनी देता है। तुमने भी कभी सूरज को मन याद नहीं भेजा है। पर जो संत है वो जो थोड़ा ही ज्ञान देता है तो पैसा देता है। देखो कितनी उसकी वीकनेस है। जो संत पैसा देता है और सूरज पाई भी नहीं लेता है, इतना सूरज काम करता है। तो तुम लोग समझते हैं तो भाई संत को देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। क्यों? संत भी आया था तो गृहस्थ में आया था। कोई भी दुनिया में जन्म लिया तो माँ बाप से आया तो प्रारब्ध अपनी लेके आया। याद रखना, पहले बने प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसा जान के मन न बांधे धीर। अरे जो हमारी प्रारब्ध है वो हमको खाने पीने की है, हमको दूसरे को देखने का भी नहीं है, तो दूसरा दुनिया में होता भी है। तो जिस घर में आए हैं उधर ही तू अपने को दे, न समझ, खाने वाला भी न समझ। तो मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं खाना शरीर को देता हूँ। जो शरीर की प्रारब्ध होगी वो शरीर को मिलेगा। जो उसका खाना पीना गर्भ में था तो गर्भ में मिला, बाहर था तो भगवान सबको देता है। बोलता है सबको खिलाने वाला भगवान है। बंदा तुमको ऐसे ही अभिमान है, सबके खाने वालों भगवान है, बंदा तो के हजारों अभिमान है। तो हम लोग को अपनी दुनिया बना के बैठे हैं। तो मैं इसको खिलाता हूँ, मैं इसको खिलाता हूँ, ये मेरे को खिलाता है, इसने मेरे को जन्म दिया, मैंने इसको जन्म दिया। तू अपनी दुनिया बना के बैठा है, तुम भगवान को नहीं जानते है। तो भगवान क्या बोलता है? भगवान वन है, वन आल है, आल भी वन है। ये कोई जानता है? कभी ये लाइन तुमने सुनी है? वन इन आल, आल इन वन। भगवान ही एक से अनेक रूप धारण किया, अनेक में भगवान एक ही है। वन 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 करके देखो तो इधर भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है, सब वन ही है, दूसरा है ही नहीं। कुत्ते का स्वभाव है आईने में दूसरा देखना। तो मजा देखो, कुत्ता या जानवर वो अपना शेप नहीं पहचानता है तो वो आईने में देखता है ये दूसरा है। ऐसे जब भी तुमको क्रोध होता है तो दूसरे पर करता है, जो तुमको अपना शेडो नहीं दिखाई देता है, ये मेरा ही रूप है, भगवान का ही रूप है। भगवान ही इसमें बैठा है। तो मैं गुस्सा किसको करूं, मोह किसको करूं, वांत किससे करूं? वांत इस वीकनेस। तुम बेटे में भी इच्छा रखेगा तो मौत पर आएगा, किसी में भी इच्छा रखेगा तो वीकनेस आएगी। किसी को भी गुलाम करेगा तो तू पहले गुलाम होगा, किसी को भी दूसरा देखेगा तो तुम्हारे अंदर में आराम नहीं आएगा। तू ठाट में रहेगा, ख्याल में रहेगा, ख्याल एक नहीं आएगा, पर संकल्प विकल्प सबका चलता है। जब तक देह अध्यास है, जब तक कोई मेरी भी दुनिया में सुई है तो हम ठाटलेस नहीं रह सकेगा। पर जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा भी नहीं है, मैं हूँ भी नहीं। ये शरीर तो घोड़ा है और आत्मा घोड़े सवार है। जब आत्मा को तू अच्छी तरह जानेगा तभी तुमको ज्ञान पक्का होगा। बाकी देह से ज्ञान पक्का कभी नहीं होगा। तो मैं देह से बैठ के विकार निकालो, आज लहसुन छोड़ो, प्याज छोड़ो, मटन छोड़ो, ये छोड़ो। तो शरीर ही विकारी है ना, जिसको तू लेके बैठ रहा है। शरीर जैसी दुनिया में विकारी चीज कोई भी नहीं है। और तुमने समझा तो विकार है और चीज विकार है, और कोई भी खाना पीना विकारी नहीं है। पर तुम्हारा देह जात जो है, जो तुम्हारा अहंकार भरा पड़ा है सिर में, तो मैं साहूकार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बेटा हूँ, इतना खाली बोलना तो मैं हूँ, यही बड़ा पाप है। वो गुरु नानक बोलता है हो मैं, ये दीर्घ रोग है। क्योंकि तुम है तो भगवान नहीं, जब हम है तब तुम नहीं, जब तू है तो भगवान हम नहीं। एक रहेगा, या इधर भगवान रहेगा या हम रहेगा। जब इधर भगवान रहेगा तो हमारा मौत हो जाएगा। शरीर का पहले ही, भगवान से पहले ही शरीर का मौत होना चाहिए। भगवान है ही है, भगवान को प्राप्त करने की बात नहीं है। पर जो हम देह जात लेके बैठा, समाधि में बैठा, तुमा का भेद किया, तुमा देखा तो अनेक कर्म किया। अभी देखो अलग अलग कितना दिखाई देता है। मामा, चाचा, बाबा, दादा, अर्जुन को इतनी पलटन दिखाई दी। तो लोग बोलता है बकरी का नाश नहीं करो, पर अर्जुन को भगवान बोलता है सबको मारो गोली, तुम्हारा कोई नहीं है। ये इधर आया तभी तुम्हारा मामा चाचा बनाना, दादा बाबा तभी बनाना। तू जब आत्मा था तो इतनी कल्प कहाँ से बन गई? तू अकेला आया, अकेला जाएगा, किसी के साथ भी नहीं आया है, किसी के साथ भी नहीं जाएगा, फिर भी इधर संबंध लेके बैठा है। तो जहाँ संबंध है तब प्रेम नहीं रहेगा मन में, याद रखना। जहाँ भी संबंध है तो मेरा बेटा, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरा ये, मेरा हुए, तो मेरा तो तू है, आया अकेला जाएगा अकेला। तो इधर मेरा कैसे बोला?
जब शरीर छोड़ता है तो अंत काल में तुमको बोलेगा अभी भाई कृष्ण की मूर्ति देखो, ये शरीर छोटा है, इसको कृष्ण की मूर्ति दिखाओ। ये क्या अज्ञान है? उसके मन में माया भरी पड़ी है, उसके मन में वासना भरी पड़ी है, उसको जगत दिखाई देता है, उसके अंदर में अज्ञान भरा पड़ा है। तो कृष्ण की मूर्ति देख के वो फ्रेश थोड़ी होगा। कृष्ण की मूर्ति देख के क्या होगा? तुम जो उसको कृष्ण की मूर्ति दिखाएगा, नानक की गुरु की मूर्ति, तो गुरु जो है वो इंग्लिश बोला है, तुम उसको नेम और टेप दिखाते हैं, ये पाप करते हैं। कभी गीता में अच्छे अध्याय में बोलता है जो अंत वेले में ओम का ध्यान करे, ओम में लीन होवे, ओम का ध्यान करे, ओम का विचार करे, ओम मैं ओम हूँ, मैं आत्मा हूँ,